सारा की हड्डियां 25 बार टूटी, लेकिन उसको एक बार भी अस्पताल नहीं ले जाया गया। पुलिस और स्कूल इंतजामिया उनके घर वालों के रवैये के बारे में जानते थे। सारा ने कहा कि ओल्गा ने उसको लाइटर से जलाने और डूबकर मारने की कोशिश की। स्कूल में भी सारा पर तशद्दुद के वाकयात रिपोर्ट हुए। सारा की जिंदगी में एक नए तशद्दुद का आगाज हुआ। मकतूला के वालिद इरफान शरीफ और सौतेली माँ बिनिश बतूल को उम्र कैद की सजा सुना दी है। सारा की जिंदगी के आखिरी अयाम में उन पर होने वाला तशद्दुद बढ़ता चला गया और बात थप्पड़ों से क्रिकेट बैट और आयरन रॉड तक पहुंच गई। क्या सारा को बचाया जा सकता था? अस्सलामु अलैकुम, दिस इज उस्मान मकबूल एंड यू आर वाचिंग द ब्लू ट्रुथ। बरतानवी अदालत ने 10 साला सारा शरीफ के कत्ल के जुर्म में मकतूला के वालिद इरफान शरीफ और सौतेली माँ बिनिश बतूल को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने मकतूला के चचा फैसल मलिक को भी 16 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत में दुराने समात इरफान शरीफ ने सारा को आयरन रॉड, क्रिकेट बैट और मोबाइल फोन से मारने का एतराफ भी किया था। इस केस की तफसीलात हम अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। 8 हफ्तों पर मुहीत समात के दौरान एक ऐसी बच्ची की तस्वीर उभर कर सामने आई जिसे उसके सबसे करीबी लोगों ने धोखा दिया और तशद्दुद का निशाना बनाया, वो लोग जिन पर उसे एतमाद होना चाहिए था। आज की इस वीडियो में हम इस दर्द और कर्ब को बयान करने की कोशिश करेंगे जिससे ये मासूम बच्ची गुजरी। इस मुकदमा में बार बार ये बात सामने आई कि सरे काउंटी की बच्चों की देखभाल करने की सर्विस समेत पुलिस और स्कूल इंतजामिया उनके घर वालों के रवैये के बारे में जानते थे, लेकिन इसके बावजूद सारा की मुख्तसर सी जिंदगी तशद्दुद में घिरी रही। सारा की तस्वीर में उसको हमेशा मुस्कुराते हुए देखा गया, लेकिन घर पर उसे पीटा जाता था। 11 जनवरी 2013 को बरतानिया में पैदा होने वाली सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ पाकिस्तान से तालीम हासिल करने बरतानिया आए थे। उन्होंने ओल्गा डॉमन से 2009 में शादी की, जो पॉलिश शहरी थी। सारा की पैदाइश से कबल ही ये खानदान पुलिस की नजरों में आ चुका था। रिकॉर्ड के मुताबिक 2010 से 2012 तक पुलिस का 4 बार इस जोड़े से आमना सामना हुआ। सरे काउंटी काउंसिल चिल्ड्रन सर्विस भी 2010 से राब्ते में थी, लेकिन ये शादी इरफान के पुरतशद्दुद रवैये के इल्जामात की वजह से ज्यादा अरसा न चल सकी और उन दोनों में तलाक हो गई। वालिदैन की अलहदगी के बाद सारा अपनी वालिदा के साथ रहीं और इरफान शरीफ को सिर्फ महदूद हद तक उनसे मिलने की इजाजत थी। लेकिन 2019 में इरफान के मुताबिक सारा ने उनको बताया कि ओल्गा उन पर तशद्दुद करने लगी हैं। फैमिली कोर्ट की दस्तावेजात के मुताबिक सारा ने कहा कि ओल्गा ने उसको लाइटर से जलाने और डूबकर मारने की कोशिश की। सारा ने यह भी कहा कि उसकी वालिदा ने उसे थप्पड़ मारे और उसके बाल खींचे। इरफान शरीफ ने चंद इल्जामात एक वीडियो पर भी रिकॉर्ड किए। अक्टूबर 2019 में फैमिली कोर्ट ने सारा को अपने वालिद और सौतेली वालिदा के साथ मुंतकिल होने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद सारा की जिंदगी में सुकून हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ सारा की जिंदगी में एक नए तशद्दुद का आगाज हुआ। दिसंबर 2020 में सारा की सौतेली माँ बिनिश ने अपनी बहन कंदीला को सारा की चंद तस्वीर अरसाल की, जिनमें सारा के चेहरे और बाजू पर चोटों के निशान वाजे थे। अगले 2 साल बिनिश ने अपनी बहनों को अक्सर ऐसे पैगाम भेजे जिनमें कहा गया कि इरफान सारा को बहुत मारता है और वो चल नहीं पाती। ऐसे ही एक पैगाम के मुताबिक इरफान ने सारी रात सारा से मुशक्कत करवाई और सारा को बचाने के लिए उसे इरफान को धक्का देना पड़ा। स्कूल में भी सारा पर तशद्दुद के वाकयात रिपोर्ट हुए और 2022 में जब सारा को स्कूल से हटा लिया गया तो खदशात बढ़ने लगे। सारा की टीचर हेलन सिमंस के मुताबिक ये अजीब बात थी, ताहम सारा सितंबर में स्कूल लौट आई। उसी दौरान सारा ने हिजाब करना शुरू कर दिया। हिजाब के बावजूद मार्च 2023 तक सारा की टीचर हेलन सिमंस सारा के चेहरे पर चोटों के निशान देख रही थी। इनके मुताबिक ये ताज़ा निशान नहीं थे। सारा ने कहा कि वो रोलर स्केटिंग करते हुए गिर गई थी, लेकिन इसका बयान दुरुस्त नहीं लग रहा था। सारा ने एक दोस्त से कहा कि वो साइकिल से गिर गई थी। स्कूल इंतजामिया ने सोशल सर्विस से राब्ता किया और एक बार फिर से सरे काउंटी काउंसिल की चिल्ड्रन सर्विस तक मामला पहुंचा। 6 दिन की तफ्तीश हुई और काउंसिल ने स्कूल को बताया कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ताहम उन्होंने स्कूल इंतजामिया से सूरत-ए-हाल पर नजर रखने को कहा। और फिर एक दिन बिनिश ने अपनी बहन को एक पैगाम भेजा और लिखा कि उसने पागलों की तरह उसे पीटा।
उसकी ऑक्सीजन कम हो गई और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। सारा की जिंदगी के आखिरी अयाम में उन पर होने वाला तशद्दुद बढ़ता चला गया और बात थप्पड़ों से क्रिकेट बैट और आयरन रॉड तक पहुंच गई और अगस्त तक सारा की हड्डियां 25 बार टूटी, लेकिन उसको एक बार भी अस्पताल नहीं ले जाया गया। 6 अगस्त को इरफान ने एक बार फिर सारा को पीटा। 8 अगस्त को उसकी हालत खराब होना शुरू हुई। इरफान शरीफ ने फर्ज कर लिया कि वो ड्रामा कर रही है और फिर सारा को धाती डंडे से दोबारा पीटा गया। उसी रात घर में मौजूद एक और बच्चे, जिसका फर्जी नाम अदालत ने यूं बताया था, उसने एक दोस्त को टेक्स्ट मैसेज भेजा, हेलो अर्जेंट, मेरी बहन मर गई है। ये थी बदकिस्मत 10 साला सारा शरीफ, जो पैदाइश से अपनी आखिरी सांस तक तशद्दुद का शिकार रही। सारा की मौत एक ऐसी बच्ची की जिंदगी का इख्तिताम था जिसके लिए तशद्दुद एक आम सी बात हो चुकी थी। सोशल सर्विस 13 साल से इस खानदान के बारे में वाकिफ थी। वालिद को 3 बार पुरतशद्दुद रवैये की वजह से हिरासत में लिया गया था। स्कूल इंतजामिया ने बार बार खदशात का इजहार किया था। इन तमाम वजूहात की बिना पर यह सवाल उठता है कि क्या सारा को बचाया जा सकता था? इस तरह की मजीद क्राइम स्टोरीज के लिए देखते रहिए ब्लू ट्रुथ क्राइम फाइल्स।